आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि सब लोग एक ही कमरे में बैठे हुए होते हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल होते हैं। एक ही घर, लेकिन चार अलग-अलग दुनिया। मोबाइल ने हमारे घर से क्या छीन लिया? एक ही घर में रहते हुए भी हम एक दूसरे से दूर हो गए। कभी आपने गौर किया है कि पहले घर में कितनी आवाजें होती थी? माँ की आवाज, खाना ठंडा हो गया, जल्दी आ जाओ। पापा की आवाज, आज ऑफिस में बहुत काम था। और बच्चों की किलकिलाहट। लेकिन आज वही घर है, वही लोग हैं, फिर भी घर में अजीब खामोशी है, क्योंकि अब हर इंसान अपने ही मोबाइल की दुनिया में खो चुका है। मुझे आज भी याद है, कुछ साल पहले तक हमारा घर बिल्कुल अलग था। शाम को जैसे ही पापा की बाइक गली में मुड़ती थी, हम उनकी बाइक का आवाज पहचान जाते थे। मैं और मेरी बहन दौड़कर दरवाजे तक जाते थे और जैसे ही पापा दरवाजा खोलते, हम दोनों एक साथ बोलते, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आज तुम क्या लाए, पापा हमारे लिए चॉकलेट लाए, पापा हमारे लिए बिस्कुट लाए। माँ रसोई से आवाज देती, फटाफट हाथ धो लो, खाना तैयार है। और फिर हम सब साथ में बैठकर खाना खाते थे और पापा बताते ऑफिस में क्या हुआ। हम सब शांति से ध्यान से सुनते थे। हमारे मन में जानने की क्यूरियोसिटी थी। और आज आज जब पापा घर आते हैं तो दरवाजे तक कोई नहीं जाता, क्योंकि बेटा अपने मोबाइल में गेम खेल रहा है, बेटी रील्स देख रही है और माँ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज देख रही है। पापा खुद दरवाजा खोलते हैं, अंदर आते हैं और चुपचाप सोफे में बैठ जाते हैं। कोई पानी तक नहीं पूछता, क्योंकि घर में सब लोग मौजूद होते हैं, लेकिन किसी के पास एक दूसरे के लिए समय भी नहीं है। एक ही डाइनिंग टेबल पर चार अलग-अलग दुनिया है। उस रात भी घर का माहौल कुछ ऐसा ही था। डाइनिंग टेबल पर चार लोग बैठे थे, माँ, पापा, बेटा और छोटी बेटी। लेकिन अजीब बात यह थी कि चारों के हाथ में मोबाइल था। माँ व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों के मैसेज पढ़ रही थी, बेटा मोबाइल पर गेम खेल रहा था और बेटी रील्स देख रही थी और पापा भी फेसबुक देख रहे थे। चार लोग एक ही टेबल पर थे, लेकिन किसी ने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। और तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई, टीवी बंद हो गया, वाईफाई भी बंद हो गया, फोन की स्क्रीन भी धीरे धीरे अंधेरी हो गई। कुछ सेकंड के लिए पूरा घर बिल्कुल शांत हो गया, जैसे किसी ने अचानक समय रोक लिया हो। माँ ने धीरे से कहा, बिजली चली गई क्या? पापा ने मोबाइल नीचे रखा और बोले, लगता है पूरे मोहल्ले में चली गई। कुछ मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला, सब एक दूसरे को देख रहे थे। शायद बहुत समय बाद हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि मोबाइल अब काम नहीं कर रहा था। पापा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है आज मोबाइल भी आराम करना चाहता है। माँ हंस पड़ी और बोली, शायद हमें भी थोड़ा आराम करना चाहिए। तब भी अचानक छोटी बेटी ने पापा से पूछा, पापा, जब आपके बचपन में मोबाइल नहीं था, तब आप क्या करते थे? पापा कुछ सेकंड तक सोचते रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, हम हम शाम को दोस्तों के साथ गली में खेलते थे।
कभी क्रिकेट, कभी छुपा छुप, गिल्ली डंडा, कबड्डी। और जब घर आते थे तो सब एक दूसरे की अपने दिन की कहानी बताते थे। क्या खेले, क्या घूमे, क्या पढ़े, स्कूल में क्या हुआ। बेटा पहली बार ध्यान से सुन रहा था। बेटी भी मुस्कुरा रही थी। और माँ माँ की आंखों में पुरानी यादें की चमक थी। पुरानी यादें। बिजली अभी तक भी नहीं आई थी। कमरे में बस एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। और माँ कुछ देर चुप रही, फिर अचानक उठी और अलमारी की तरफ गई। कुछ सेकंड बाद अपने हाथ में पुराना एक फोटो एल्बम लेकर आई, जिस पर हल्की सी धूल जमी हुई थी। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, चलो आज तुम्हें कुछ पुरानी यादें दिखाती हूँ। बच्चों ने पहली बार उस एल्बम को ध्यान से देखा। पुरानी तस्वीर को। माँ ने एल्बम खोला। पहली तस्वीर पापा की थी, जब वो कॉलेज में पढ़ते थे। बेटा हंसते हुए बोला, पापा इस फोटो में आप कितने अलग दिख रहे हो। पापा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तब मोबाइल नहीं था, इसलिए हम लोग ज्यादा जीते थे। फिर एक तस्वीर आई। माँ पापा की शादी की एक तस्वीर आई। बेटी बोली, माँ आप कितनी सुंदर लग रही हो। माँ हंस पड़ी। कुछ देर बाद पापा अचानक चुप हो गए। उन्होंने बच्चों को देखा और धीरे से कहा, पता है हमने तुम्हें सब कुछ देने की कोशिश की। अच्छा घर, अच्छी पढ़ाई, अच्छी सुविधाएं। लेकिन शायद हम तुम्हें एक जरूरी चीज देना भूल गए। बेटे ने पूछा, क्या पापा। पापा ने धीरे से कहा, समय। हम तुम्हें समय देना भूल गए। अगली सुबह पापा जल्दी उठ गए और डाइनिंग टेबल पर एक छोटा सा कागज रख दिया, जिसमें लिखा था, रात के खाने के समय कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा। जब सब लोग नाश्ते के लिए बैठे, सबसे पहले उस कागज पर सबकी नजर पड़ी। माँ मुस्कुराई और बोली, यह नियम अच्छा है। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन जब मोबाइल रिश्तों से ज्यादा जरूरी हो जाए, तब समस्या मोबाइल नहीं, हम बन जाते हैं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ा दूर रख कर देखिए। शायद आपके करीब के लोग फिर से दिखाई देंगे। यह स्टोरी रियल है। आज की सच्ची कड़वी सच्चाई है ये। आपके यहाँ भी ऐसा कुछ होता है या आपने भी ऐसा कुछ देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।